हेलो एवरीवन। हम हम एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एंड ऑफ चैप्टर का हर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। ये बड़ी एक्सरसाइज है तो हम 3-4 पार्ट में कर लेंगे इसे। ठीक है, लगभग इसमें 16 क्वेश्चन है। अगर एक वीडियो बनाता हूँ तो बहुत लंबी चली जाएगी, 2 घंटे की चली जाएगी, इसलिए मैं 5-5 4-4 करके 6-6 करके 3-4 वीडियो में से ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। दिख रहा है क्वेश्चन, लिखा हुआ है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। 2 एक्सिस के इंटरसेक्शन के जो जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इजी है क्वेश्चन। अच्छा, लिखना कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, बस आंसर पहला लिखो। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ काम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे साइड में रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसको इंटरसेक्शन कहाँ होता है, ओरिजिन पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2 एक्सिस इंटरसेक्ट each other at origin। ठीक है, इसको लिखोगे ओ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। बस ऐसे ही तुम्हें भी करना है। ठीक है, इतना ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। पॉइंट कोई W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कोऑर्डिनेट किसके, H के, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, जो कि W के लाइन थ्रू गया हुआ है और पैरेलल है Y एक्सिस के। ठीक है, तो मैं इसकी कंडीशन तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, क्वेश्चन को मैं ज़्यादा दूर नहीं रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ कंडीशन दिखा देता हूँ। वो कह रहा है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। जो पॉइंट W है उसके एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है। तो देखो W के एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। अब W जो पॉइंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ। W जो पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट है जो -5। Y का मुझे पता नहीं। ठीक है, Y का मुझे पता नहीं। तो अब W मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा। यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा। यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा। कोई सा भी पॉइंट W है, मुझे नहीं पता, उसने बताया नहीं कि कहाँ है W। तो यहाँ कोई सा भी W हो, अभी मुझे पता नहीं कौन सा है, तो मैं लगा नहीं रहा कि W कौन सा है। इसके यहाँ पे सबके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 होगा। ये बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H। क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो किसके कोऑर्डिनेट, H के, W के नहीं, H के। विच इज ऑन द लाइन, जो कि लाइन पे है। कौन सी लाइन पे, जो कि लाइन है थ्रू W, जो कि W से पास हो रही है और पैरेलल टू Y एक्सिस है, और जो पैरेलल है Y एक्सिस के। देख लो, यही वाली लाइन है जो, मान लो ये W कहीं पे भी होगा। ठीक है, मान लो W यहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन खींचनी, ये है W। ठीक है, तो इसी से एक लाइन खींचनी है जो कि पैरेलल होगी Y एक्सिस के। ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन खींचूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, ये सारा काम तुम्हें पेंसिल से करना है। ठीक है, मैं पेन से कर रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये लाइन है, इसी पे कहीं W है, मुझे नहीं पता अब कहाँ W है, बट H भी इसी लाइन पे है। ठीक है, H भी इसी लाइन पे है। अब H इस लाइन पे होगा कहीं पे भी, तो H कहीं पे भी होगा, तो H के, मान लो यहाँ पे H, तो H के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, -5, और ये है -4। ठीक है, -4। ठीक है, H यहाँ होगा तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, -5 और, अच्छा यहाँ कर दिया मैंने, 3.5 है, चलो 3.5 कर लेते हैं। यहाँ होगा, अगर H यहाँ है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -5 और कितना है 2। तो ऐसे होंगे। तो तुम देख सकते हो
तुम देख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एच कैसे होंगे, -5 कोमा, अब कुछ भी हो सकता है तो इसको मैं वाई लिख लूँगा। तो यही बताना। अच्छा क्वेश्चन देख लो क्या बताना। पॉइंट डब्ल्यू हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, ये हमने ठीक है अंदाज़ा लगा लिया कहाँ है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट कर सकते हो, विच इज ऑन द लाइन ऑफ डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहले यहाँ तक का जवाब दो। हाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आंसर ऐसा होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ नेट ऑफ एच इज लाइक, कैसा होगा कोऑर्डिनेट ऑफ एच, -5 कोमा वाई, सॉरी ये जो लिख रहा हूँ मैं वाई। और वाई पे 1 2 3 कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी एच हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो उसके कोऑर्डिनेट बट -5 और ये बदलता रहेगा, तो इसके लिए बदलने के लिए वाई रख दिया। वाई कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच क्वाड्रेंट एच लाइज इन, तो एच लाई किस क्वाड्रेंट में करेगा, तो एच कौन से क्वाड्रेंट में होगा। एक बात समझो, एक बात समझो, अगर ये वाई, इफ वाई छोटा है 0 से, अगर वाई छोटा है 0 से, तो जो ये पॉइंट एच है, एच लाइज इन, देखो अगर ये एच छोटा है, ये 0 से छोटा है, ये चीज़ 0 से कब छोटी होगी, जब ये नीचे होगी। यहाँ पे सब में 0 पे से छोटी होगी। देखो इस लाइन पे कहीं पे भी एच रखेंगे यहाँ से नीचे, तो ये वाई होगा 0 से छोटा होगा। और अगर 0 से छोटा होगा वाई, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने लिख दिया, अगर वाई छोटा होगा 0 से, तो एच लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, बट एक कंडीशन ये भी है कि इफ वाई बड़ा होगा 0 से, अगर वाई यहाँ पे बड़ा है 0 से, इसका मतलब पॉइंट कुछ ऐसे है, -5,1 या -5,2 या -5,3, ये सारे पॉइंट कहाँ आएंगे, -5,1 -5,2 -5,3, ये सारे क्वाड्रेंट किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वाई पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में गिरेंगे। तो वाई अगर बड़ा होगा 0 से, तो एच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आ गई। तो आंसर ऐसे लिखने हैं। ठीक है, ये ग्राफ भी बना सकते हो तुम, मगर ग्राफ की जरूरत नहीं है, मगर देखने के लिए तो ग्राफ लगेगा ही, तो ग्राफ बना सकते हो। इस क्वेश्चन में ग्राफ बना के ऐसे शो कर सकते हो, और ये आंसर तुम्हें ये जवाब लिखना पड़ेगा। ये आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द पॉइंट्स आर ए एम पी, ये वाले कंसीडर करने हैं पॉइंट आर ए एम पी, मतलब लगाने हैं, ग्राफ पे लगा लो। इफ़ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, इनको सेम ऑर्डर पे ज्वाइन करना है, आर को ए से, ए को एम से, एम को पी से, और ये सारे क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा मेरा ग्राफ। तो आर कितना है देख लो, आर है 3,0, तो एक्स पे 3, वाई पे 0, ये है आर। ठीक है, आर मैं बाद में लिख लूँगा, कहाँ पे लिखना है मुझे अभी पता नहीं चल रहा। आर 3,0 है, ए है 0,-2, 0,-2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये है 0,-2। ठीक है, ठीक है, और आर ए हो गया, एम है -5, -2, -5, -2 यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा, ये है -5, -2। ठीक है, ये पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट था एम। ठीक है, इसके दोनों को बाद में रख लेंगे। और लास्ट पॉइंट है पी, -5, 2, यह है -5, 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर एम पी, पी है, यह है -5, 2, ये हो गया, ये आर था। ठीक है, अब लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, आर क्या है 3,0, और आर ए है ना ये, हाँ ए है, ए नीचे लिख लेता हूँ, ये है 0,-2। ठीक है, अब इन सबको क्या कह रहा है, ज्वाइन करना है। ठीक है,
कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी इफ दे आर जॉइन इन द सेम ऑर्डर पे ज्वाइन कर देंगे पहले ने। ये हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे क्रॉस में नहीं ज्वाइन करना, बस ये कहना चाहता है कि ऐसे क्रॉस में ज्वाइन नहीं करना, लगातार ही ज्वाइन करने हैं। और ये हो गया सारे ज्वाइन, ठीक है। ये ग्राफ बनाना है तुम्हें। कौन सा नंबर है? आंसर नंबर 3 में ये ग्राफ बन गया। अब जवाब देना है, तो आंसर नंबर 3 में पीछे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये ग्राफ है, इसको देख के आंसर देना है, आंसर नंबर 3, ठीक है। तो ग्राफ बना देंगे और आंसर यहाँ देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। प्रिडिक्ट करो टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो साइड बतानी है जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो दो साइड देख लो यहाँ पे कौन से परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। पी एम और एम ए ये दोनों परपेंडिकुलर है। देखो 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, तो मैं ये लिख देता हूँ पी एम और परपेंडिकुलर है एम ए पे। जो पी एम है परपेंडिकुलर है एम ए पे। ये पहले का जवाब हो गया, बस इतना ही करना है। परपेंडिकुलर बताना था पी एम एंड, ठीक है। वन साइड ऑफ आर एम पी डेट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कोई सी एक साइड बतानी है जो कि एक एक्सिस से पैरेलल हो। तो देख लो कोई सी एक्सिस से पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल नहीं है। तो ये लाइन देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो एक बतानी है कोई सी भी, ठीक है। तुम कोई से भी एक लिख दो। पी एम पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है, तो मैं लिख देता हूँ पी एम पैरेलल है वाई एक्सिस के। दूसरा पार्ट है पी एम इज पैरेलल टू, या तो ऐसे, हाँ ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और दूसरा अगर तुम दोनों लिखना चाहो तो एम ए पैरेलल है एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो एम ए पैरेलल है, एम ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जवाब लिखना है, ये ग्राफ बनाना है और ऐसे जवाब लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन क्या है। टू पॉइंट्स डेट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दो पॉइंट छाटने इन चारों में से जो कि मिरर इमेज हो एक दूसरे के इन दी एक्सिस, ठीक है। एक्सिस पे विच एक्सिस विल दिस बी, और ये कौन सी एक्सिस होगी, ठीक है। एक्सिस में मिरर इमेज होनी चाहिए और ये कौन सी एक्सिस है ये भी बताना चाहिए। और अगर आगे देखो नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शन, और उसके बाद प्लॉट करने को कहा है। पॉइंट को तो पहले ही प्लॉट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आंसर दे देते हैं हम कि कौन से दो पॉइंट मिरर इमेज है। इसको देखो, इस पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के हिसाब से ये है। मिरर इमेज का कंसेप्ट हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। अगर इसको मिरर मानोगे तो इस पॉइंट को मिरर से देखोगे तो ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो पी एंड एम एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये भी बात हो चुकी है। अगर ये इसका मिरर इमेज है तो ये इसका मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो लिख देता हूँ आंसर नंबर 3। ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, इंट्रोडक्शन में सब कुछ है। पी एंड एम आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। ये उसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर पे आ जाते हैं, आंसर नंबर 4 पे। आंसर नंबर क्या रहा है 4 की प्लॉट पॉइंट जेड, ये है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। पॉइंट जेड को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो। अब कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट जेड प्लॉट करना है। अब ठीक है, यहीं पे बना लेता हूँ आंसर नंबर 4 पूरा, ठीक है। आंसर नंबर 4, वैसे पॉइंट जेड क्या है, पॉइंट जेड है कहाँ है, -5,6 -6, मतलब नीचे -6 चाहिए मुझे, ठीक है। नीचे -6 तो थोड़ा अलग पेज ले लूँ क्या, ठीक है। एक सेकंड बस, ठीक है। ये ग्राफ पे नहीं बना रहा, ग्राफ पे तुम बना लेना, मैं सीधे पेज पे बना रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ पे भी बना सकते हैं वैसे तो, ग्राफ पे बना ले क्या, एक सेकंड बस,
ये माइनस 5 कोमा क्या पॉइंट पॉइंट है 5 माइनस के। अच्छा इसी ग्राफ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। इसी ग्राफ पे बना लेते हैं। तो उसने कहा पॉइंट जेड को नोट करो -5 -6 पे, 5 -6, 5 -6 ये है ना, यही है, ये है पॉइंट 5 -6, ठीक है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे खींचेंगे। ये आंसर नंबर, अब ये पहले था, अब आंसर नंबर चल रहा है 4th, ठीक है। तो -5 -6 खींच लिया है। उसके बाद क्या कहना चाहता है ये, देखो प्लॉट कर लिया ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कर लिया भाई। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN, IZN राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, और तीनों साइड की लेंथ बतानी है। अब ये ओपन क्वेश्चन है, ठीक है। ये जेड है तुम्हारा, ये जेड है। अब तुम्हें परपेंडिकुलर खींचना, एक राइट एंगल खींचना है, वो जेड पे होना चाहिए। देखो जो सेंटर में होता है, देखो यहाँ पे IZN है, इसका मतलब 90 डिग्री कहाँ पे है, जेड पे है, ठीक है। जो सेंटर पे होता है वही 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो जेड पे 90 डिग्री बना के तुम इधर भी खींच सकते हो, ऐसे इधर लगा के, ऐसे। मैं ये खींच देता हूँ, पहले मैं खींचना चाहता हूँ, ऐसे खींच लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो चींटियाँ घूम रही है। अब बना लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना दिया यहाँ पे। और इसको एक ट्रायंगल बना देता हूँ, इसका नाम रखना मुझे IZN, ठीक है। आई यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जेड सेंटर में रखना। IZN, यहाँ पे N होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। ये तो मैं करना पड़ेगा क्वेश्चन में, और इसके डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। पहले आई के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं। आई के कोऑर्डिनेट है 5, 0, और N के कोऑर्डिनेट है 0, -6, देख सकते हो तुम, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं इसके आंसर लिख लेता हूँ, तीनों के लेंथ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहले IZ निकाल लो, किसी की भी निकाल सकते हो, ठीक है। IZ निकालोगे तो अंडर रूट फॉर्मूला लिख दो, x2 - x1 होल स्क्वेयर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वेयर। निकालना सिखा रखा है, ठीक है। तो इसके आगे निकाल लेते हैं, ठीक है। x2 क्या क्या है, IZ कहाँ है, ये है ना। किसी को भी इसको मान लेते हैं x2/2, ठीक है। 5 - 5 0, 5 - 5 का स्क्वायर प्लस में -6 - 0 का स्क्वायर, -6 - 0 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तुम तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस -6 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36, और 36 का 6 बाहर, ठीक है। जो भी पेयर में आते हैं वो बाहर एलसीएम में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। IZ हो गया। इसके बाद मैं करता हूँ, IZ निकाल लिया है मैंने, ZN निकाल लेता हूँ। ZN या NZ दोनों सेम बात है, ठीक है। अंडर रूट फिर से फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला यही है, सीधा लिखो। NZ के लिए x2/2 ये मान लेता हूँ 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में -6, और ये भी है फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। देखो ये y2 माइनस फॉर्मूले का y1 -6, ठीक है। दो ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये ब्रैकेट बदल लेता हूँ थोड़ा, ये हो गया, ठीक है। तो इधर देखो, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये हो गया, देख लो, ये हो गया -6 माइनस +6 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाना भूल गया था यहाँ पे। तो ये 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ, तो √5 का स्क्वायर 5 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया था 6। NZ भी हो गया, और एक रह गया NZ, IN बच गया। IN निकाल लेते हैं, IN नए पेज पे निकालते हैं। देखो IN, देखो IN भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो IN जो निकलेगा, IN किसी को भी मान लो, इसको मान लेता हूँ x2, ठीक है, ठीक है। इसको मान लेते हैं x2/2, तो x2 है 5 - 0 का होल स्क्वायर
और 0 माइनस माइनस 6, 0 माइनस माइनस 6 जो कि +6 हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √25 प्लस में 36, तो ये हो जाएगा √ ऐड करो, ये हो जाएगा 61, ठीक है। यूनिट भी लिख सकते हो पीछे, क्योंकि लेंथ है तो सबके पीछे यूनिट लगा लेना, ठीक है। 6 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। ये हो गया पूरा आंसर। देख लो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। प्लॉट पॉइंट जेड को प्लॉट करो, मैंने प्लॉट कर दिया ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बना लिया। ये ओपन क्वेश्चन है, आई जेड एन कैसे भी बना सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी 1 मिनट में। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड, और तीनों साइड की लेंथ निकाल दो, जो भी निकले, ठीक है। तो निकाल दी। अब देखो तो मैंने ये नहीं बनाया था, तुम इससे अलग भी बना सकते हो। 1 सेकंड दिखाता हूँ मैं, देखो मैंने जेड को लेके बना था। जेड यहाँ पे रखो और एक लाइन ये खींच दो, एक लाइन ये खींच दो, कैसा भी बनाओ, कितनी भी दूर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये हो जाता है तुम्हारा, और फिर तुम इसमें खींच लेते हैं, ठीक है। बट मैंने ये बनाया तो इसके हिसाब से लेंथ निकली है, तुम ये बनाते तो इसके हिसाब से लेंथ निकलती है। कोई आंसर वेरी करेगा सबका इसमें, ठीक है। अलग अलग जो जो सोचेगा उसके अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। आंसर नंबर 4 हो चुका है अब, ठीक है। अगला, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा होगा इफ, यदि वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा होगा। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में बस ओनली पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो लिख देता हूँ यहाँ। आंसर नंबर 5 ऐसे लिखना है, वैसे तो आएगा नहीं मगर फिर भी आंसर नंबर 5 ऐसे लिखना है। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन हैव ओनली पॉजिटिव नंबर्स, we say that, we can say that only फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हमारे पास बस फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी, ठीक है। यही आंसर लिखना है। देख सकते हो यार, अगर हमारे पास प्लस वाले नंबर होंगे तो यहाँ 1 2 3 0 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट होगा और सारी मिसिंग होगी, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव आ जाता है, इसमें भी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो ये पहला जवाब दे दिया मैंने कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हमारे पास ओनली पॉजिटिव नंबर होंगे और फर्स्ट ही क्वाड्रेंट होगा। वुड दिस सिस्टम अलो अस टू लोकेट ऑल द पोजिशन ऑफ ऑन अ 2D प्लेन, क्या ये हमें अलो करेगा सिस्टम कि हम सारे पॉइंटों को लोकेट कर दे 2D प्लेन में। नहीं, नेगेटिव नंबर लोकेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नो, वी कांट लोकेट, कांट लोकेट, कैन नॉट भी लिख सकते हो, लोकेट, लोकेट की स्पेलिंग देख लेना, लोकेट, 1 सेकेंड बस, LOCATE, लोकेट, वी कांट लोकेट नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, बस ये लिख देना, ठीक है। तो और नेगेटिव पॉइंट्स और 2D प्लेन के हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट नहीं कर सकते, यही मतलब है। तो हम इसको अच्छे से भी लिख सकते हो। अब आंसर नंबर आते हैं 6 पे, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द पॉइंट्स MAG, ये जो तीनों पॉइंट है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि कैसे प्रूव करते हैं कि ये सेम लाइन पे है। सेम लाइन पे है मतलब वो कोलिनियर की बात कर रहा है कि एक ही लाइन पे है। सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग द एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब विदाउट प्लॉटिंग, प्लॉट नहीं करना ग्राफ पे, और ज्वाइनिंग पॉइंट को ज्वाइन करके नहीं दिखाना, विदाउट प्लॉटिंग और ज्वाइनिंग दिखाना है हमें कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास तरीका है डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो मैं ये 3 पॉइंट लिख लेता हूँ। आंसर नंबर, यह है आंसर नंबर 6 में पॉइंट है M, मैं लिख देता हूँ, तुम बुक में से देख लेना, -3, -4 M हो गया, और ये हो गया A जो कि है 0 0, और ये है थर्ड पॉइंट G
जो कि है 6 और 8, यही पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने कहा था अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, इफ दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल, ठीक है। पॉइंट्स, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो वी कैन प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव, ठीक है। पहले एम ए ले लेते हैं, एम ए देखो कितना है, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है, एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे बस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दूँ मैं, ठीक है। मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको x2 y2 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, इसको x2 y2 x1 y1, ठीक है। किसी को भी मान सकता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। -3 -0, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, बीच में प्लस, -4 -0 का होल स्क्वायर, तो मतलब -4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, इसका बोल तो √25, और 25 का मतलब क्या होता है रूट में 5, ठीक है। ये एम ए हो गया। फिर एम ए निकाल दिया, ए जी निकाल लो, ए जी निकाल रहा हूँ। ए जी में फॉर्मूला यही होगा, मैं सीधा रख रहा हूँ। ए जी में x2 y2 इसको मान लेता हूँ, ठीक है। तो 6 - 0 6 का स्क्वायर, प्लस में 8 - 0 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √6 × 36, 8 8 64, और ये आ जाएगा √100, और ये आ जाएगा 10। और अगला है, बस एक रह गया, एम जी रह गया ना, हाँ। एम ए तो है ही, ए जी भी है, और बच गया है बस एम जी निकाल लेते हैं। एम जी √, ठीक है। इसको x2 y2 मान लेता हूँ, इसको x1 y1, ठीक है। तो किसको मान लो, इसको मर्जी, इसको मान लो, तो x2 y2 इसको मान लो। x2 है -3 -6 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, -4 -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, देखो 6 -3 -9 होगा, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में -8 -4 -12, इस पर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ होगा 9 9 जा 81, ठीक है। 9 9 जा 81 हो गया, और ये होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, ऐड करोगे ये आएगा 4 5, अच्छा 2 1 2 225, और 225 में बाहर क्या निकलेगा 15। तो तुम यहाँ देख सकते हो, हेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हेयर जो एम जी है वो बराबर है ए जी प्लस में एम ए के, दिख रहा है साफ, इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों एक ही लाइन पे है। इंट्रोडक्शन में हम बात कर चुके हैं, इट मीन्स, इसका मतलब यही हो जाता है सीधा, इसके लिख के लिख सकते हो तुम, इट मीन्स जो एम ए एंड जी आर कोलिनियर पॉइंट्स, या आर पॉइंट्स ऑन सेम लाइन, आर पॉइंट्स ऑन सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन। क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हो तुम, लिखा हुआ है क्वेश्चन, आर द पॉइंट्स ये ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो हमने प्रूफ कर दिया, हाँ सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। अगर दो साइडों को जोड़ के तीसरे के बराबर आता है तो सेम स्ट्रेट लाइन पे होती है, ठीक है। और आगे पढ़ो, सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग द ज्वाइनिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट, और सजेस्ट करो मेथड डिस्टेंस फॉर्मूले से हम, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो, सजेस्ट कर दे सकते हैं यहाँ पे कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसके सारे क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये आंसर नंबर 6 हो गया। आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर टुडे।